नाउ सी प्लांट किंगडम, ठीक है। हमें चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या देखा कि जो आर.एच. व्हाइट टेकर थे उन्होंने क्या बताया कि जो भी किंगडम है मतलब किसमें क्लासिफाइड होते हैं, 5 किंगडम। उन्होंने क्लासिफिकेशन उनका देखा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जिन 5 टाइप्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटा एंड फिफ्थ एनेमेरा। सी इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज, जैसे इसमें यहाँ प्लांटा नाम दिया गया। हम पूरे इस टॉपिक के बारे में मतलब प्लांटा किंगडम के बारे में ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे यूनिस, ठीक है, विच इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यूनिस ने क्या कहा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्लांट्स और दूसरा था एनिमल्स। मींस जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। सो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन तीनों को भी बनाना पड़ा। और सबसे मेन थिंग व्हाट इज द डिफरेंस, तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या है, सेल वॉल। कि आपको पता करना होगा द गिवन ऑर्गेनिज्म इज अ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो किससे पता चलेगा, सेल वॉल से पता चलेगा। इफ सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, प्लांट। सेल वॉल एब्सेंट है तो क्या होगा, एनिमल आपको देखने को मिलेगा। मींस दिस 2 किंगडम्स डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। बट इसके बाद आगे होने वाली रिसर्च में हमें ये भी पता चला कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जिनके पास सेल वॉल थी बट वो प्लांट किंगडम में नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने जैसा मैंने आपको कहा कि प्लांट किंगडम है तो सेल वॉल होगी, तो सेल वॉल थी तो फिर प्लांट किंगडम ही होगा। बट नहीं, कुछ चीजें ऐसी थी जो उनकी प्लांट से मैच नहीं खा रही थी, जैसे कि उनका ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मींस लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास था। सबसे पहला ऐसा कौन सा देखने को मिला, BGA, ब्लू ग्रीन अलगी। इट इज एन ऑटोट्रॉपिक। अलगी आते भी प्लांट्स में ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलगी को किसी नए किंगडम में डाला गया, बट यहाँ से मेन रिसर्च स्टार्ट हुई कि हाँ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके पास क्या है, सेल वॉल भी है और ऑटोट्रॉपिक भी है, लेकिन वो प्लांट में नहीं आते। और इसी वजह से उनके लिए अलग से 3 किंगडम बनाए गए, जिसमें पहला था मोनेरा, सेकेंड था प्रोटिस्टा और देन आफ्टर आपको देखने को मिलेगा फंगी, ठीक है। सो इट इज नॉट अबाउट द प्लांट किंगडम में क्यों नहीं रखे गए, पर हमें मेन क्या पता है, प्लांट किंगडम। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट किंगडम में डिवीजन कैसे होगा कोई भी चीज का। जैसे आपके फैमिली में हो दादा दादी, पापा मम्मी अंकल आंटी, हर किसी चीज में आपको डिवीजन देखने को ही मिलता है। सो हाउ इन द प्लांट्स में भी तो डिवीजन होगा ना, फैमिली में डिवीजन से हर एक चीज में आप देखोगे। सो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। देन आफ्टर अब अगर हम डिवीजन में देखें, सो प्लांट का डिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो डिवीजन 2 बेसिस पे किया गया। एक था आर्टिफिशियल डिवीजन, दूसरा था नेचुरल डिवीजन। आर्टिफिशियल डिवीजन, अब आर्टिफिशियल डिवीजन दिया था यूनिस नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनिस आर्टिफिशियल डिवीजन में क्या था, सुपरोफैक्टिव डिवीजन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के आपको, उनको उन्होंने सुपर कैरेक्टर्स नाम दिया, सुपर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इन सुपर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, मींस ये जो था आर्टिफिशियल था, मतलब आपको उसमें कुछ भी करना नहीं है प्लांट में, ना उसको काटना है, ना करना है, ना उसके अंदर के सेल्स देखने, कुछ भी नहीं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटसाइड कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर जिसे आप कह सकते हो वो। अब इसमें उन्होंने क्या रखा, जैसे नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। फिर देन आफ्टर अगर फिर उसके बाद देखें तो कलर ऑफ लीव्स, ठीक है। थर्ड रखा उन्होंने शेप ऑफ द लीफ, ठीक है। मतलब इन सब चीजों के बेस पे एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख के आप क्या कर सकते हो, प्लांट किंगडम का डिवीजन कर सकते हो। पर यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि जो यूनिस थे ना वो वन ऑफ द मोस्ट बड़े साइंटिस्ट में से एक थे बायोलॉजी के,
दैट्स व्हाई उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ऐसे ही कहा जाता था। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने देखा था कि उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि उन्होंने ही सारा डिवीजन किया। अगर वो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते तो ये सब कुछ नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया किंगडम होगा, स्पीसीज होगा। तो यहाँ पर भी उनका जो कहा हुआ था वो एक हद तक कहीं ना कहीं सही था, ठीक है। आज तक किसी साइंटिस्ट ने ल्यूनिस को गलत नहीं बताया, ठीक है। नो वन साइंटिस्ट, मतलब कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो ऐसा कह ले कि ल्यूनिस गलत था, ठीक है। उन्होंने जो भी चीजें बताई सही थी, बस हाँ उसमें थोड़े बहुत अपडेट लाना जरूरी था। सो यहाँ पर ये चीज चल रही थी। अब इन्होंने ये तो बताया, अब कैसे पता करें? जैसे सपोज करो ये कोई प्लांट है, ये इसकी लीव है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सर इट इज अ ट्रायंगुलर लीफ, सीधी सीधी के लिए ट्रायंगुलर लीफ है, तो ये शेप ऑफ द लीफ से आपको देखने मिलेगा। ज्यादातर जो डिवीजन था वो शेप से ही हो रहा था। जैसे देखो ये लीफ है, इट इज एन अपोजिट, आमने सामने आपको देखने को मिल रही है। सो इट इज एन अपोजिट। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें ये पूरा है कि लीव्स के शेप के बेस पे। पर ये हमें दिख रहा है अपोजिट है। दूसरी दिखाता हूं, ये आपको दिख रही है अल्टरनेट है, इट इज एन अल्टरनेटिव, एक के बाद एक है। सो ल्यूनिस ने जो कहा वो गलत नहीं था कहीं से भी, ठीक है। अब ल्यूनिस ने एक और चीज डाली, एक तो वेजिटेटिव फेज, ठीक है। वेजिटेटिव फेज मतलब यही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यही सब कुछ, प्लस उन्होंने डाला एंडो, ठीक है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर आपको हर जगह देखने मिलेगा। इतना ही फैक्टर है कि देखो ना, तो अफ्रीका में वाइट है ब्लैक फेस और अमेरिका में गोरे लोग हैं, ड्यू टू एनवायरमेंट है। तो वो भी ह्यूमन, 2 आईज 2 ईयर्स सब कुछ सेम है, बट चेंज का आता है एनवायरमेंट में चेंज आता है। और वही एनवायरमेंट चेंज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पे देखने को मिलेगा, आपको प्लांट्स पे भी देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप इसी 2 बेस पे किसी को भी डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आज से अगर मैं कह दूं जिनके भी 4 लिम्स है, 2 हाथ 2 पैर है, वो सब ह्यूमंस है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो डॉग भी ह्यूमन में आने लगा। चलो मैमल्स कह देता हूं मैं कि वो भी मैमल्स है, लेकिन मैमल्स में भी वेरिएशन तो है ना, कि नोटोकॉर्ड वाले हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, अलग अलग है, सबके पास एक जैसे। अगर इसी ल्यूनस की थियरी के अकॉर्डिंग चले एक्सटर्नल कैरेक्टर बोला जाए, मतलब क्या है, आज से जिनकी 2 आंखें हैं वो सब लोग मैमल्स हैं। तो 2 आंखें तो आपको कई सारे लोअर ऑर्गेनिज्म में भी देखने मिलेंगे, मैमल्स तो दूर की बात है, ठीक है। सो ऐसी चीज में यहाँ पर ल्यूनिस पूरी तरीके से क्या प्रूव हो रहे थे? रॉन्ग प्रूव हो रहे थे। ये वाला पॉइंट देने के बाद है ना, वो कुछ ज्यादा ही रॉन्ग प्रूव होना स्टार्ट हो गया। देन आफ्टर उसके बाद नेचुरल डिवीजन मेथड आई। नेचुरल डिवीजन, अब नेचुरल डिवीजन किसे दिया था? बैंथर एंड हुकर। दो साइंटिस्ट है, इन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो ल्यूनिस ने बताया वो गलत था। इन्होंने सिर्फ एक वेरिएशन और ला दिया, एक्सटर्नल तो देखना ही देखना है, प्लस इंटरनल कैरेक्टर भी देखने हैं, अंदर के कैरेक्टर्स। और यहाँ पे फिर टैक्सोनॉमी मतलब डिवीजन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इजी इन द सेंस कैसे? चलो मैं अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी भी बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप चलो 2 एक जैसे मतलब एक जैसे स्पीसीज वाले डॉग भी ले लोगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर तो सेम है पर इंटरनली अलग होगा, तभी ही वो अलग अलग स्पीसीज में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जर्मन शेफर्ड है, ठीक है, और पोमेरियन है, तो दोनों अलग अलग फील्ड के हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं एक ही स्पीसीज के, इसके एक ही फैमिली से, डॉग फैमिली से, पर उनका कुछ तो अलग अलग होगा, तभी उनको अलग अलग स्पीसीज में नाम दिया गया। तो ऐसे ही आपको कई सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। और उन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर इसीलिए ही बनाया कि ताकि हमको अलग अलग देखने को मिले। इंटरनल कैरेक्टर एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? मींस उसकी ग्रोथ कैसे कर रही है, हाउ द पर्टिकुलर स्पीसीज इज डेवलपिंग, ठीक है। छोटे से बड़ा होना, इट इज द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में एक छोटे से एम्ब्रियो से पूरा यंगर वन बनाना, इट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। उसकी मॉर्फोलॉजी जानना, कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकता है, कैसे कर सकता है, कहाँ रह सकता है वो। देन आफ्टर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। देखो
टेक्सोनॉमी करना, टेक्सोनॉमी मीन्स उनकी ग्रुप स्टडी करना, उनको पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड करना, उसके लिए आपके पास जितने ज्यादा कैरेक्टर्स हो ना उतने ज्यादा आपको इजी रहता है। ठीक है कि आपके पास एक कैरेक्टर होगा, जैसे मैं कहूं कि हाथ से एक कैरेक्टर, अगर आपको ह्यूमन को पहचानना है तो उसकी 2 आईज होगी, तो आपको जो जो 2 आईज वाला दिखेगा वो ह्यूमन तो होगा नहीं। ठीक है, मैं आपको जितने ज्यादा कैरेक्टर्स होगा ना आपको उतना ही ह्यूमन को समझने में और ज्यादा पता चलेगा। जैसे मैं कहूँ 2 आईज, 2 ईयर्स, 1 लिप्स, ठीक है, 1 नोज, फिर बॉडी स्ट्रक्चर बताऊंगी, एक स्टमक होगी लेफ्ट हैंड साइड में, लीवर होगा राइट हैंड साइड में, तो ये इंटरनल में आ जाएगा। एक्सटर्नल में जो मैं बता रहा हूँ आपको सब में देखने को मिल सकता है, बट इंटरनल कैरेक्टर ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको उसी में ही देखने को मिलेगा, और इससे आपका डिवीजन और ज्यादा इजी होता जाएगा। मतलब जब भी अगर डिवीजन की बात आती है ना, तो जितने ज्यादा आपके पास कैरेक्टर होंगे ना उतना आप अच्छे से उनका डिवीजन कर पाओगे। ठीक है, मींस सबसे इंपॉर्टेंट क्या था टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए कि उनका डिवीजन करना, और उनके डिवीजन के बेस पे ही हम बता पाएंगे कि ये कैसे डिवाइड हुए हैं। एट दैट कौन सी मेथड एक्सेप्ट हुई, नेचुरल डिवीजन मेथड, जिसके बेस पे हमने प्लांट का क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और प्लांट आपको मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड होते हुए देखने को मिलेगा। पहला एल्गी, दूसरा थैलोफाइटा, थर्ड बैरोफाइटा, फोर्थ कैरेडोफाइटा, फिफ्थ जिम्नोस्पर्म एंड 6 एंजियोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर के बारे में बहुत डीप में जाएंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे सब कुछ, पर अभी भी टैक्सोनॉमी में कुछ चीजें हैं जो आ जाने के बाद हमें कैसे याद रखें वो सब जाना है। सो इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पूरा खत्म होता है।